नए स्टेडियम में नया इम्तिहान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेमल की सीरीज लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज से ट्राई नेशन सीरीज शुरू होगी। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोपहर 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। ट्रॉफी में शामिल तीनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कीवीज की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने आंखों पर सहर तारी कर दिया। आरिफ लोहार का बेटों के साथ भंगड़ा। शायकीन झूम उठे। लेजर लाइट शो ने कमाल कर दिखाया। अली जफर और आयमा बेग ने भी आवाज़ का जादू जगाया। शानदार तकरीब में वज़ीर आज़म ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने खिताब में मजाक करते हुए कहा, जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर कराते हैं। स्टेडियम बनाने वालों को लंदन ले जाएं। शहबाज स्पीड माजी की बात हुई, अब मोहसिन स्पीड का जमाना है। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत को शिकस्त देने का टास्क दे दिया। कहा, ट्रॉफी में उस वक्त का इंतजार करेंगे जब कौमी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त देगी। शहबाज शरीफ ने बाबर आजम और रिजवान से तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं। शाहीन आफरीदी को अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलने का मशवरा। चेयरमैन PCB से मैच देखने के लिए UAE ले जाने की फरमाइश कर दी। कहा, हमें भी दुबई ले चलें, हम कौमी टीम की बैटिंग और बॉलिंग देखेंगे। ये जो ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब एक टीम है और हम सब की है ये। और तकरीबन 30 साल के बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे मिलकर इसको कामयाब करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। टारगेट था कि इवेंट से कबल स्टेडियम मुकम्मल कर लिया जाए। 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। मंसूबे में पाक फौज ने भरपूर साथ दिया। स्पीकर अयाज सादी का चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट ना मिलने का शिकवा। बोले, पाक भारत मैच देखना चाहता हूँ, टिकट ही नहीं मिल रहा। स्टेडियम में मुझे भी खेलने का मौका मिला, कई दफ़ा यहाँ खेला है, मगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी बाहर से देखी, अंदर से नहीं देखी, इसके चर्चे ज़रूर हम TV पे देख रहे हैं। मैंने ख़ास तौर से आपका मैच देखने के लिए इंडिया जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिले, सब कुछ बिक गया है। और हम तो यही चाहते हैं कि फ़ाइनल भी यहाँ हो, पाकिस्तान की टीम जीते, बट लेट अस ऑल बी प्राउड। हैदराबाद में वकला और पुलिस के माबैन तनाज़ा हाल। SSP फ़ारूक लंजार को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टियों पर भेज दिया गया। वकला का एहतजाज ख़त्म, ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल। 3 रोज़ तक सड़कों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी रही, मुसाफिर भी परेशान रहे। ट्रैफिक बहाल होने पर आवाम और ताजिरों ने सुख का सांस लिया। SSP टंडू मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मामले की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूसों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। वजह अमन अमान का क़याम बताया गया। नोटिफिकेशन जारी। इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज हैं। आज का जलसा सिर्फ सवाबी में होगा। हमारा इंतशार और टकराव का कोई इरादा नहीं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, अवाम फसादियत के खिलाफ हैं। कभी गुमान है मौलाना आवाम के साथ खड़े होंगे। अब वो एक जमात जो यौम स्याह मना रही है, उनके अमाल तो स्याह थे ही थे, और सवाबी में जलसे के लिए वो जो नए नए सदर साहब बने हैं, वो उन्होंने जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से उन्होंने भी कोई लंबी चौड़ी रकम मांग लिया। उन्होंने कहा, जी मुझे भी ज़रा रकम दें, मैंने जलसा करना है। और अब ये आज जो है वो सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सरकारी मुलाजमीन की जो है वो टिका के हाजिरी लगाएंगे, और वहाँ पर जो है वो 2-3 घंटे की तकरीरें होंगी और उसके बाद घरों को चले जाएंगे।
आज सवाबी जलसे में सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई केपी के नए सदर ने सवाबी जलसे के लिए टैक्स का पैसा मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का इल्ज़ाम कहती हैं अवाम को किसी भी एहतजाज में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की खबरों से निजात मिली, अवाम को खुशहाली मिली। मरियम नवाज ने पंजाब की अवाम को जहनी सुकून और खुशहाली दी। एक सियासी जमात का मुकद्दर में सिर्फ रोना है। ये जमात खुद तो रोती है, साथ अवाम को भी रुलाती है। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास की जानिब से आज मज़ीद 3 इसराइली गवालियों को रिहा किया जाएगा। जवाब में इसराइल 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास का कहना है कि इसराइल गज़ा में इंसानी इमदाद और दीगर अहम अशिया की रसाई रोक रहा है। उधर से हुनी फ़ौज के मगरबी किनारे में घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी है। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। किम जोंग उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बने तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अमरीकी सदर का आइंदा हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। उधर अमरीकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप को US एज प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज ने 22 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर भी आर्जी पाबंदी लगा दी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। सदर आसिफ ज़रदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात की। सदर ममलिकत ने चीनी शहर हाबन में एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली गैर कानूनी है। जजेस ट्रांसफ़र पर जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में लिखा सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। हल्फ में तीनों जजेस ने कह रखा है वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हल्फ के बगैर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। जजेस तयनाती मौखर और 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत में मुतालिबा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मनिल्ला ने खत में कहा जजेस तयनाती के मामले में 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जजेस का आइन के मुताबिक दोबारा हल्फ लाजिम था। आइनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आइनी तरमीम केस के आइंदा समात से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज लिस्बन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अदा होगी। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर इस्वान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लिस्बन पहुँच गए। हुकूमत पाकिस्तान का यौम शौक़ का ऐलान, कौमी परचम सरनिको रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत का भी यौम शौक़ का ऐलान। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में ही होगी। तकरीब में नई इमाम की बैत की जाएगी। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। आलमी मंडी में भी सोना महंगा, कीमत $2,869 फी औंस होगी। माहौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों की कोडिंग की है। एंकर्स एसोसिएशन ने पीका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी दरखास्त में पीका कानून में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। और सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ कार्रवाई पीर तक मुलतवी।
बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन का दौरा पाकिस्तान। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मौजूदा इलाकाई सलामती के माहौल और दो तरफा दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी नेवल चीफ का खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के कलीदी किरदार का एतराफ़। कसीरुल कौमी मैरी टाइम मश्क अमन 2025 के इनेकाद और अमन डायलॉग के इनेकाद को सराहा। बांग्लादेशी नेवल चीफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।